हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2020 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किनको दिया गया है, क्यों दिया गया है, डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस क्या है, CRISPR यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है और इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं। तो 2020 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो जेनोम एडिटिंग के लिए, जेनेटिक सीजर्स बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए दिया गया है फ्रांस की साइंटिस्ट इमैनुएल शार्पेंटियर को और जेनिफर ए डोडना को, जो कि अमेरिका की है, उनको। क्यों दिया गया है? फॉर डेवलपिंग CRISPR यानी कि क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स बनाने के लिए, जेनेटिक एडिटिंग के लिए। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जो नोबेल साइंस प्राइज़ है वो किसी ओनली वुमेन ओनली टीम को दिया गया है। इससे पहले 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और मैरी क्यूरी जो है वो एकमात्र ऐसी वुमेन है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में कि क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको बायोलॉजी से जो है वो कंसेप्ट जो है वो वहाँ से आपको लेने होंगे। बट मैं अगर बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं अगर आपको इसको बताना चाहूँ तो एक ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स जस्ट से कि जीन्स हैं, कोई आपको पता है जीन से जो है वो कैरेक्टर डिफाइन होते हैं। तो आपको पता है कि इस जीन की वजह से कोई बीमारी होती है और आपके पास एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप इस जीन को जो है रिप्लेस करके एक हेल्दी जीन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस जीन को हटाने के लिए आपको क्या होगा? काटना होगा यहाँ से। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक सीजर, ठीक है। तो इसी का जो है Cas9 जो है या फिर CRISPR क्रिस्पर जो है ये कुछ नहीं है, जेनेटिक सीजर है। यानी कि इस जीन को कट करेगा और जो हेल्दी जीन, जो डिज़ायर जीन जो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट कर देगा। तो उससे अगर आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो आप कोई हेल्दी जीन्स लगाएंगे। अगर आपको एडिशनल कैरेक्टर चाहते हैं, लेट्स जैसे कोई प्लांट जीन है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि प्लांट का जो इल्ड है वो बढ़ जाए, वो उसका जो कोई पेस्ट है जिससे उसको खतरा है उससे ये बच जाए, तो आप क्या चाहते हैं? एक डिज़ायर जीन लगाना चाहते हैं। इस जीन में कोई खराबी नहीं है बट आप कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल जीन को कट करेंगे और ये जो डिज़ायर जीन है उसको यहाँ पे सेट कर देंगे। तो कट करने के लिए यू नीड अ सीजर, आपको कैंची चाहिए। तो ये क्या है? Cas9 जेनेटिक सीजर, बस वही उसी का ये काम करता है कि ये जो DNA जो है यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है प्लांट्स, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इसको बहुत ही हाईली एक्सट्रीमली प्रिसाइज तरीके से इसको कट करता है ताकि जेनेटिक एडिटिंग जो है वो हो सके। एडिटिंग का मतलब क्या होता है? मान के चलिए आप किस पेपर को एडिट कर रहे हैं तो आप ही डिसाइड करते हैं ना कि कौन सा चीज़ रहेगा, कौन सा चीज़ नहीं रहेगा। तो ये यही है कि जो जीन आपको नहीं है, जो जीन आपको डिज़ायरेबल नहीं है, आप उसको कट करके हटा देंगे और जो चीज़ डिज़ायरेबल है आप उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो इसी के आसपास घूमता है। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें या फिर Cas9 टूल के बारे में बात करें तो ऑलरेडी इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ख़ास करके जो क्रॉप रेजिलियंस है उसमें। जो प्लांट्स, जैसे से कोई प्लांट है और देखा जाता है कि एक पेस्ट की वजह से उस पर बार बार वो अटैक कर रहा है, तो आपने उसके जीन को चेंज कर दिया और पेस्ट उस पर अटैक नहीं करेगा, तो क्रॉप का जो रेजिलियंस है, उससे लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब आप जेनेटिक कोड अल्टर कर देते हैं तो जो ये ड्रॉट होता है या जो पेस्ट होता है उससे उसकी लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो एक तरह से इसने बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी जो है वो इम्पैक्ट छोड़ा है। और मैंने आपको कहा था कि बीमारियों से बचाने में भी ये काम करता है, स्पेशली इन कैंसर थेरेपीज़, तो वहाँ पे भी इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो अब तक 111 बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और नोबेल ज्यूरी ने ये देते वक्त कहा था कि ये जो जेनेटिक एडिटिंग है इसके प्रयोग से जानवर, पौधे और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके DNA को अत्यधिक जो है वो आप रेजिलिएंट बनाते हो, आप उसमें डिज़ायरेबल जीन करते हो, जिससे जो है एक रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट देखने को मिलता है और इसने बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी की सेवा की है। तो ये हमने की पॉइंट्स के बारे में बात की। अगर हम इनके स्पेसिफिक डिस्कवरी के बारे में बात करें तो जब शार्पेंटियर, वन ऑफ द साइंटिस्ट, जब वो स्टडी कर रही थी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू बी स्पेसिफिक एक हार्मफुल बैक्टीरिया को जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस आयोजेंस, तो उन्होंने एक डिस्कवर किया एक बहुत ही अननोन मॉलिक्यूल जिसको ट्रैक RNA कहते हैं। ये जो है वो बैक्टीरिया के एंशिएंट इम्यून सिस्टम का पार्ट है और ये जो है वो ये जो
ट्रैक आरएनए है, ये बैक्टीरिया का जो अपना जो इम्यून सिस्टम है उसका ये पार्ट रहा है। और इसका जो काम होता था बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम में, वो वही होता था जिसको ये लोग रिप्लिकेट करते हैं फॉर जीन कटिंग। तो कुछ नहीं है, इन्होंने बैक्टीरिया से, ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वहाँ से जो उनका जो अपना जो इम्यून सिस्टम है वहाँ से इस आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया है एंड देन इसको प्रोग्राम करके, इस पर स्टडी करके, टेस्ट ट्यूब के थ्रू इसको वापस से रिक्रिएट करके इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश की है। तो ये इनकी डिस्कवरी थी। अब CRISPR टेक्नोलॉजी, टू बी शॉर्ट अगर हम इसको कहें तो क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, इसको मैं क्रिस्पर बोलती हूँ, टेक्नोलॉजी जो जीन एडिटिंग के लिए डेवलप की गई थी इन द ईयर 2012। ये जो है जीन सीक्वेंसिंग को बहुत ही ईजी, सिंपल और एक्सट्रीमली एफिशिएंट बना देता है। और क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आपको जीन्स को कट करना है तो यू नीड प्रिसीजन, और उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि ये जो है वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन बैक्टीरिया में, उसको ये रिप्लिकेट करता है ये टेक्नोलॉजी। मतलब एक बैक्टीरिया है जिसमें अपनी नेचुरल ये क्षमता दी गई है, इस चीज़ को नेचुरल डिफेंस सिस्टम में आता है ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो ये जो है इसी क्षमता को रिप्लिकेट करके ये टेक्नोलॉजी जो है वो जीन एडिटिंग का काम करती है। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो एक डीएनए है, डीएनए में होते हैं जीन्स जिससे डिफाइन होते हैं कैरेक्टर। तो डीएनए में क्या होता है ना कि अगर डीएनए डैमेज है तो डीएनए खुद को खुद से रिपेयर करता है, उसको हम कहते हैं ऑटो रिपेयर, ठीक है। तो जब वो खुद को रिपेयर करता है वही वो टाइम होता है जब आप उसको कट कर सकते हो और जो ख़राब पार्ट है उसको हटा के जो डिज़ायर पार्ट है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो ये आप कैसे करोगे? दो चीज़ों से, एक तो गाइड आरएनए जिसको क्रिस्पर कहते हैं, एंड जीन कटिंग एंजाइम दैट इज Cas9। तो ये जो गाइड आरएनए होता है ये टारगेट डीएनए सीक्वेंस को फाइंड करता है जेनोम में, और उसके बाद ये जो Cas9 होता है उस डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है और उसको रिप्लेस कर देता है। मतलब ये जो गाइड आरएनए है वो फाइंड करेगा उस डीएनए स्ट्रैंड को जिसको आपको कट करना है, और Cas9 एक्चुअल में उसको कट करेगा, और फिर आप जो ये डिज़ायरेबल जो चीज़ आप चाहते हैं उसके अंदर उसको आप ऐड कर दोगे। तो लेट्स जस्ट से कि ये पार्ट था डीएनए का जो बीमारी पैदा कर रहा था, इसको आपने कट कर दिया, अपना जो डिज़ायरेबल पार्ट है उसको आपने ऐड कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड जीन एडिटिंग, दिस इज़ हाउ क्रिस्पर और Cas9 वर्क्स। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है, यानी कि फ़ायदे नुकसान। फ़ायदे की बात करें तो जो इम्यूनोथेरेपीज़ हैं उसमें काम करता है, जैसे कि कैंसर्स के ट्रीटमेंट में। जो जेनेटिक डिजीज़ हैं जो आपको वंशानुगत तौर पे चलते आ रहे हैं, उसको वंशानुगत आ रहे हैं मतलब क्या, आपके जीन्स में है तो आपने जीन को ही रिप्लेस कर दिया तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ड्रग डेवलपमेंट यानी कि दवाइयों के विकास में, और क्रॉप्स चाहे वो पेस्ट से हो, रेजिलिएंट बनाना हो, कम पानी में ज़्यादा उपजाऊ देना हो, तो इन सारी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। और साथ ही साथ इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि इसका मिसयूज़ हो सकता है इन बायो वेपन। जैसे कि वुहान जो लैब था वहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी जो हम लोग कोरोना वायरस से जो ग्रसित हैं या फिर हमें जो इतना सफरिंग करना पड़ा है, इट इज़ बिकॉज वहाँ पे टेस्टिंग चल रही थी और वो लीक हो गया। तो एक तरह से इसका यूज़ जो है एज अ बायो वेपन हो सकता है। जब आप कटिंग एडिंग करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। पता नहीं, नोइंगली नहीं, एक्सीडेंटली भी होता है, पर उतना नुकसान तो आपको हो ही जाता है। उसके बाद जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको ये कम कर देता है। सेफ्टी रिस्क बहुत ज़्यादा है, और जो जर्म लाइनिंग है यानी कि पीपल में जो डाइवर्सिटी है उसको ये कम कर देता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ कंसर्न्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा। तो हुआ ये था कि 2018 में चाइनीज़ एक साइंटिस्ट है, वैसे भी चाइनीज़ लैब्स में खासकर जीन एडिटिंग को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो उनके वैज्ञानिक थे ही जियान क्यूई। उन्होंने दुनिया को बताया कि उन्होंने पहला जीन एडिटेड बेबी बनाया है। हालांकि उनके काम को मानव सभ्यता के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था, और बाद में उसको ये भी कहा गया था कि फ़िलहाल जीन एडिटेड जो बेबीज़ हैं वो बनाना जल्दबाजी होगी, और अभी साइंस के पास उतना ज़्यादा जो है वो एडवांस अभी साइंस नहीं हुआ है। तो ये क्या है ना कि मान के चलिए कोई बेबी है, आप डॉक्टर के पास, वैसे भी अभी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं, तो आप वहाँ पे जाएंगे, कहेंगे कि अच्छा मेरा बच्चा जो है वो गोरा होना चाहिए, आप उसमें एल्बिनो की संख्या बढ़ा दो, सॉरी सॉरी आप उसमें मेलानिन की जो संख्या है वो कम कर दीजिए। तो इस तरह के कैरेक्टर्स आप अपने बच्चे में लेना चाहोगे, तो जीन एडिटिंग करके वो सारी क्वालिटीज़ उस बच्चे में आएगी, और जिस तरीके से वो पूरी की पूरी फेज़ आउट होती है। तो ये कहा गया है कि एक तरह से क्या होगा, सारे माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप नेचुरल प्रोसेस में आप इंटरफेयर कर रहे हो, और साइंस अभी तक इतना एडवांस हुआ नहीं है। तो जो एथिकल क्वेश्चंस है वो तो यही है। पेटेंट को लेके भी लड़ाई चल रही है।
जहाँ तक बात है क्रिस्पर की, तो कंसर्न्स, इथिकल कंसर्न्स जो मैंने आपको कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे बच्चों को चूज़ करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, और एक तरह से जो नेचुरल प्रोसेस है उसको ये हैम्पर करेगा। एक तरह से डिज़ाइनर बेबी का जो कंसेप्ट है उसको ये बढ़ावा देगा। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अभी तक 100% एक्यूरेट नहीं है। और तीसरी बात, जो साइंटिस्ट है राउंड ना, वो खुद कैंपेनिंग कर रही है कि एक प्रॉपर इंटरनेशनल रूल्स एंड गाइडलाइंस होना चाहिए, किस तरह से किस पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे कंसर्न्स थे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।